मैच गया है फंस हुकूमत का, सुप्रीम कोर्ट का और पीटीआई के बीच। हुकूमत तमाम तर तैयारियां अपनी जोर जबरदस्ती से कि आईनी तरामीम पूरी करवानी है, हमने मंजूर करवानी है, दिस वे और दैट वे तैयार बैठी थी। तो शहबाज शरीफ भी मौलाना के पास गए, मोहसिन नकवी भी, बिलावल भी, उससे पहले पीटीआई भी, जो मौलाना ने रात गुफ्तगू की बड़ी अहम थी, जिसमें मैंने वीलॉग भी कर रखा है कि ये बदमाशी करेंगे तो हम भी बदमाशी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस की दूसरी वजाहत, जिसने हुकूमत का जो प्लान था ना इलेक्शन कमीशन का, वो फिलहाल उसे चौपट कर दिया। इलेक्शन एक्ट से फैसला गैर मुअस्सर नहीं होता, जो सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आई है। इसके बाद एक भयानक जंग शुरू हो जाएगी इस वजाहत की वजह से, और मजीद बहरान जो है वो जन्म लेगा। अस्सलाम वालेकुम पाइन, अजम जामी ऑफिशियल में खाकसर आपको खुशामदीद कहता है। कहिए कैसे मिजाज हैं, मेहरबानी मोहब्बत फरमा लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टल्ली वाला बटन भी दबा लें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। लेस फनकारी मोर जानकारी, और जानकारी है मैच की। मैच गया है फंस हुकूमत का, सुप्रीम कोर्ट का और पीटीआई के बीच। मौलाना फजल रहमान से रात की जो मुलाकातें हुई वो अहवाल तो मैं आपको पिछले व्लॉग में सुबह सवेरे बयान कर चुका हूँ। आज भी मौलाना खिदमत में हाजिरियां होती रही, लेकिन आज की सबसे अहम खबर है उस फड्डे की। वो जो कड़मस मची है ना, वो बड़ी दिलचस्प और लतीफ है, क्योंकि हुकूमत तमाम तर तैयारियां अपनी जोर जबरदस्ती से कि आईनी तरामीम पूरी करवानी है, हमने मंजूर करवानी है, दिस वे और दैट वे तैयार बैठी थी। हत्या कि आज बिलावल ने भी पार्लिमानी कमेटी, उनकी पीपल्स पार्टी के इजलास था, मैं शाम को देख रहा टीवी बहरास्त आए तो कहने लगे अपने पार्लियामेंटेरियंस को कि आपको खुशखबरी दे रहा हूं कि ये आखिरी वीकेंड है जब हम आपको जहमत दे रहे हैं, इसी हफ्ते इंशाल्लाह आईनी तरामीम मंजूर करवा ली जाएंगी। हुकूमत यानी नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई फेक के बीच काफी हद तक कंसेंसस हो चुका था, लेकिन रात गए जो शहबाज शरीफ भी मौलाना के पास गए, मोहसिन नकवी भी, बिलावल भी, उससे पहले पीटीआई भी, जो मौलाना ने रात गुफ्तगू की वो बड़ी अहम थी, जिसमें मैंने वीलॉग भी कर रखा है कि ये बदमाशी करेंगे तो हम भी बदमाशी करेंगे। तो असल फड्डा क्या हुआ वो भी बयान करता हूं, लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस की दूसरी वजाहत, जिसने हुकूमत का जो प्लान था ना इलेक्शन कमीशन का, वो फिलहाल उसे चौपट कर दिया, उसको आगे दरवाजा लगा दिया। क्यों? ये 8 जजेस की दूसरी वजाहत है जो जारी हो रही है। याद रहे कि इसमें इलेक्शन कमीशन ने भी वजाहत का कह रखा था और पीटीआई ने भी। तो 8 जजेस ने दोबारा जो वजाहत अपनी की है 2 सफ़ात पर मुश्तमिल, उसमें 2 नुक्ते हैं। उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन एक्ट से फैसला गैर मुअस्सर नहीं होता। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का ये ख्याल था कि इलेक्शन एक्ट में जो तरामीम की गई है उसके बाद ये फैसला मखसूस नशिस्तों वाला गैर मुअस्सर हो सकता है, और अभी भी इनकी कोशिश यही है। तो लिहाजा मखसूस नशिस्तें जिस हिसाब से पहले नून लीग को, पीपल्स पार्टी को दी गई थी वो दे दी जाएं, और वो जो 20, 23, 24 लोग हैं जो फैसले के बाद मखसूस नशिस्तों से जिन्होंने हाथ धोया, नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, एमक्यूएम के, मैं आपको खबर दे रहा हूं उनको इस्लामाबाद बुला लिया गया था कि आप तशरीफ ले आए कल परसों, ताकि इन्हें हुकूमत को उम्मीद थी कि इलेक्शन कमीशन फैसला सुनाएगा, उनकी सीटें रिस्टोर हो जाएंगी, कोई माने या ना माने, मौलाना हमारे पास नंबर पूरे हो जाएंगे कौमी असम्बली में, ठीक है ना। उसी हिसाब से फिर सेनेट में भी सीटें बढ़ जानी थी। तो ये जो 12 जुलाई का फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वो नाफिजुल अमल है, मुत्तफ़िका फैसला है। इलेक्शन एक्ट के जरिए आप फैसला गैर मुअस्सर नहीं कर सकते। ये एक और वजाहत जो है इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जारी करनी पड़ी है। पैरेलल आज इलेक्शन कमीशन का भी इजलास हो रहा था, और हुकूमत के हल्के, हुकूमत के चाहने वाले सहाफ़ी बार बार खबर दे रहे थे कि जनाब अली इलेक्शन कमीशन आज फटे चक देगा, कि इलेक्शन कमीशन ने कानूनी टीम से मुशावरत कर ली है और मखसूस नशिस्तों का फैसला हुकूमत के हक में जा रहा है। लेकिन जैसे ही वजाहती नोट आया तो इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम की तजावीज़ के बावजूद आज के इजलास में फैसला नहीं हो सका। कल तक के लिए कार्रवाई दोबारा मौखर कर दी गई है। यह है बारीक सिलसिला आज, चूंकि और इसमें एक और अहम बात है इस सुप्रीम कोर्ट की आज की वजाहत में। इसमें लिखा गया है पॉइंट नंबर 6 में कि ऑफिस इज डायरेक्टेड टू सेंड दिस क्लैरिफिकेशन टू कमीशन, कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑफिस है उसको हिदायत दी जाती है कि वो जो हमने वजाहत जारी की है वो इलेक्शन कमीशन को भेजा जाए, और साथ पीटीआई को भी जिन्होंने वजाहत मांगी थी। नीचे जजेस के दस्तखत नहीं हुए, उस पर भी लतीफ़ा सुन लें। मुनीर फारूक साहब ने कहीं ट्वीट किया, लिखा कि दस्तखत नहीं हुए, तो फिर अहमद वड़ाई साहब ने उन्हें याद दिलाया कि ऐसे जब फैसला आता है तो उस पर दस्तखत नहीं हुए होते। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जब अपलोड चीज़ें होती हैं तो तरीका कुछ और होता है। बहरहाल ये और कहानी है। तो ये है वो दिलचस्प मैच और फड्डा जिसकी वजह से मामला उलझ गया, लेकिन खबर यह है कि इसके साथ हुकूमत की तैयारियां मुकम्मल है। और जो मौलाना से फड्डा हुआ, जिस बात पे मौलाना नाराज थे कि ये बदमाशी करेंगे हम भी करेंगे, वो बंदे उठाने का मामला है।
वो जो ख़वातीन गायब हुई, जो बंदे उठाए गए, मौलाना की अपनी जमात के कुछ लोग लापता हुए, वो कहानी उससे जुड़ी है, बताता हूँ मैं आपको। लेकिन इस बीच में फैसल वाडा ने एक ट्वीट किया बड़ा दिलचस्प सा। वो कहते हैं, चेहरा, मास्क या हमाम, सब वाज़ेह हो जाएगा। अब पता नहीं वो किसे कह रहे हैं, मौलाना को कह रहे हैं, पीटीआई को कह रहे हैं, जजेस को कह रहे हैं, किसको? आप ज़रा मुझे बताइए कमेंट में किसको कह रहे हैं। मुझे तो खदशा है कि मैं पहुंच गया हूँ किसे कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये जजेस का जो ये वजाहत आई है, इससे बड़ा दिलचस्प नुक्ता सामने आया है। एक बात मैं आपको वाज़ेह करूँ, सुप्रीम कोर्ट की आज की इस वजाहत में एक नुक्ते को बड़ी आसानी से बयान किया गया। इस नुक्ते में कहा गया कि कानून का इत्तलाक माजी से कानून पर होता है, अदालती फैसलों पर नहीं होता। तो ये जो हुकूमती प्लानिंग है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल उन्होंने उठा दिया। अब हसन अयूब साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो ये फरमाते हैं कि काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, दोबारा उन्होंने ट्वीट किया है एक लाइन का। तो मैंने उनसे पूछा है कोर्ट आर्टी करके, 7 दिन मजीद या आप कुछ और सोच रहे हैं? फिर मुनीफ फारूक साहब ने लिखा है कि ये जो है ना जी, जो सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आई है, इसके बाद एक भयानक जंग शुरू हो जाएगी इस वजाहत की वजह से, और मजीद बहरान जो है वो जन्म लेगा। बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाइंडिंग है। आर्टिकल 189, 189, आर्टिकल 190 आईने पाकिस्तान का, वो आप पढ़ लें गूगल करके, आपको नजर आ जाएगा क्यों सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाइंडिंग है। तो ये कहानी होगी इस हद तक। आगे आए आईनी तरामीम की कहानी और मौलाना का जो मामला है। आईनी तरामीम पे मैंने खुलासा आपको पेश कर रखा है, लेकिन सबसे पहले बता दूं, कल रात मौलाना जो नाराज हुए, आज जो बिलावल पार्लिमानी पार्टी के इजलास से जो बात कर रहे थे, मौलाना के शिकवे शिकायतों की बात कर रहे थे। सबसे पहले तो ये कहानी सुने कि पीटीआई कल जब मौलाना से मिली थी, और मौलाना को खुद भी जब इल्म हुआ कि पीटीआई के कुछ लोग, उनको भी जदों को भी तंग किया जा रहा है, और उनकी अपनी जमात के कुछ लोगों को भी उठाया गया या उनको तंग किया जा रहा है, तो मौलाना फिर इस पर सीख पा हुए थे। इसी पे मौलाना ने कहा था कि ये बदमाशी करेंगे तो हम भी करेंगे, और मौलाना बदमाशी कर सकते हैं। मैंने कल भी व्लॉग में अर्ज की थी। तो मौलाना हुकूमत, जब शहबाज शरीफ साहब, मोहसिन नकवी, बिलावल भी उनके दर पे पहुंचे, आज भी पहुंचे बिलावल, और मौलाना के पास ऑलरेडी पीटीआई के पास बैठा हुआ था। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी। मौलाना ने हुकूमत को यह बताया कि जब हम तरीके से आपके साथ चल रहे थे, कुछ आप हमारी बात मान रहे थे, कुछ हम आपकी मान रहे थे, तो ये बंदे उठाने की कार्रवाई क्यों की गई है? उमर चीमा का इसमें बड़ा दिलचस्प ट्वीट है कि सियासी लोग जो हैं सियासी तरीके से आगे बढ़े थे, तो आपने दूसरा तरीका इख्तियार कर लिया। वो तरीका जब इख्तियार होता है तो फिर रद्दअमल भी आता है। तो आज बिलावल ने अपनी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में भी इसका एतराफ़ किया कि मौलाना कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं, जो बंदे लापता होते हैं, गायब होते हैं, उन्हें ज़दोकोब किया जा रहा, या उनके अहले खाना को मुबैना तौर पर हिरास किया जा रहा है वोट के लिए। असल में मौलाना ने इस बात पर स्टैंड लिया है। असल मुद्दा ये है जिसके ऊपर कल शहबाज शरीफ ने रात गए जाके यकीन दहानियाँ करवाई हैं मौलाना को। ये मैं खबर दे रहा हूँ कि हज़रत ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मौलाना ने इन्हें 2 बातों पे कायल किया कि बंदे वापस करें और ज़दोकोब ना करें। दूसरा, मरहलावार आईनी तरामीम मंजूर करवाई जाए। अब आईनी तरामीम की कहानी भी सुन लें मुझसे। ये जो खुसूसी कमेटी बनी हुई है ना आईनी तरामीम का मामला देखने के लिए, खुर्शीद शाह साहब की सरबराही में, उसने आज इसकी मंजूरी दे दी है। वहाँ पे बैठे हुए मुल्तान से जो हमारे पीटीआई के एमएनए हैं, डोगर साहब, उन्होंने इख्तलाफ किया है। जो वहाँ पे JUIF की रुकन खातून है, उन्होंने बताया बाहर आके कि जनाब मुसवदा हमने इस खुसूसी कमेटी ने मंजूर कर लिया है। अगला मरहला है काबीना से मंजूरी, और फिर कल परसों आप देखेंगे कटी कटा निकल जाएगा। बंदे पूरे करना एक चैलेंज होगा, लेकिन वो भी जिस तरह से नज़म चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, ये लग रहा है कि हो जाएगा। तो इसमें आईनी तरामीम में मजमूई तौर पर 24 या 26 निकात हैं। खुर्शीद शाह साहब ने आज वाज़ेह किया कि मरहला वार आएगा। ये मौलाना को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हुकूमत के ओरिजिनल प्लान को सबोटाइज किया, और उन्हें मरहलावार उस हद तक लेके आए जो काबिल कबूल हूँ, जिससे जमहूरियत का हुस्न भी रहे और सियासतदान कहीं खड़े हो सकें, एम्बेरसमेंट ना हो। क्योंकि जो पहला मुसवदा था वो शेयर एम्बेरसिंग था, शेयर एम्बेरसिंग। तो इसमें कोई 12-13 सफ़हात पर मुश्तमिल ये हैं, कुछ चीज़ें मैंने देख रखी हैं। इसमें आईनी अदालत और आईनी बेंच वाली कहानी तो मैं पहले वाज़ेह कर चुका हूँ कि आईनी अदालत तो नहीं बनेगी, बेंच बनेगा। लेकिन बेंच का लफ्ज़ की बजाय इन्होंने आईनी डिवीजन का लफ्ज़ यूज़ किया गया, और आर्टिकल 191A में सुप्रीम कोर्ट में आईनी डिवीजन का क़याम शामिल होगा। जजेस की तादाद जुडिशल कमीशन मुकर्रर करेगा, JC, और जजेस के लिए मुमकिन हद तक तमाम सूबों को बराबर की नुमाइंदगी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज और ओरिजिनल इख्तियार समात सू मोटो मुकदमात का मजाज नहीं होगा। सू मोटो की कहानी ख़त्म करने की वारदात कल मैंने बयान की थी। और कोई जज आईनी अपीलों या सदाती रेफरेंस की समात का मजाज नहीं होगा, वो वही आईनी डिवीजन ही उसको समात करेगा।
फिर दूसरा नुकता इसमें सबसे अहम ये है कि जनाब अली आर्टिकल 179 इसमें तरमीम की जाएगी। चीफ जस्टिस की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल होगी। चीफ जस्टिस की उम्र 65 बरस से कम भी होगी तो वो रिटायर्ड हो जाएंगे 3 बरस सर्व करने के बाद। आर्टिकल 63 में तरमीम होगी और दोहरी शहरियत का हामिल इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार पाएगा। और 63 का मैं कल आपको बता चुका हूं कि वोट अगर आपने डाला पार्टी के खिलाफ तो वोट गिना जाएगा। और जो गैर मुल्की पाकिस्तानी है, गैर मुल्की शहरियत के हामिल, उनके लिए इसमें अच्छी बात यह कि वो इलेक्शन लड़ने के अहल करार दिए जा रहे हैं। खुर्शीद साहब ने भी इस पर जिक्र किया है। उसके लिए ज़रूरी है कि वो 3 माह में अपनी गैर मुल्की शहरियत तर्क करे और फिर वापस आए, फिर इलेक्शन लड़े। आर्टिकल 63 का मैं जिक्र कर चुका हूँ। फिर असल बात जो कल से मैं परसों से कह रहा हूँ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स सर्विसेज चीफ्स की दोबारा तकर्री और तौसी के कवानीन को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। इसके लिए आइन में नए 8वें शेड्यूल का इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। और आर्टिकल 243 जो आइन का, उसमें नई शिक 5 का इजाफा है। इसमें तरमीम के बगैर इन कवानीन में रद्दोबदल नहीं हो सकेगा। हाई कोर्ट को सू मोटो लेने का इख्तियार नहीं होगा। आर्टिकल 175A जुडिशल कमीशन के मौजूदा अरकान बरकरार रहेंगे। 4 अरकान पार्लियामेंट शामिल किए जाएंगे। कमीशन के 1/3 अरकान चेयरपर्सन को तहरीरी तौर पर इजलास बुलाने की सदा कर सकते हैं। ये बाकी डिटेल्स हैं उसकी। फिर आर्टिकल 186A में तरमीम से पहले सुप्रीम कोर्ट मुकदमा अपील किसी और हाई कोर्ट में मुंतकिल करने की मजाज होगी। सुप्रीम कोर्ट मुकदमा अपील खुद को भी मुंतकिल करने की भी मजाज होगी। बाकी डिटेल्स मैं बयान कर चुका हूं। ये है कहानी जो गवर्नमेंट ने बनाई है। अब मुझे खुर्शीद शाह साहब की गुफ्तगू के बाद ये अंदाजा हुआ है कि मरहलावार ये आइनी तरामीम आएंगी। जो बाकी निटी ग्रिटी डिटेल्स थी वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता आएंगी। अभी फिलहाल आइनी अदालत की बजाय आइनी बेंच या आइनी डिवीजन की बात है। सू मोटो का इख्तियार ख़त्म करना है। चीफ जस्टिस की उम्र है, सर्विसेज चीफ की मामलात हैं, ताकि अगर कोई हुकूमत बदले भी तो जो एक्सटेंशन किसी सर्विसेज चीफ की हुई वो बदली ना जा सके या उसे हटाया ना जा सके। और मौलाना की भी इसमें दिलचस्पी थी। तो ये 3-4 और दोहरी शहरियत वाले को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त है। ये है उसका खुलासा। अब आ जाते हैं जो आखिर में पंजाब भर की सूरत हाल है। छुट्टियाँ हैं, जो फेक न्यूज़ की बात होती है, तालिब इल्म एहतजाज कर रहे हैं। मोहतरमा आलिया हमज़ा PTI की, इनके नाम से मंसूब और अजहर माशवानी के नाम से मंसूब एक स्क्रीनशॉट चल रहा है जो मोहतरमा उज़्मा बुखारी ने ट्वीट किया हुआ है, जिसमें मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि स्टूडेंट को बाहर लेके आएँ, वो अगर लड़ रहे हैं या कोई तसादुम हो रहा है उसकी वीडियो बनाएं और ख़ुद मंजर आम से बाहर हैं। ये मुबैना तौर पर उस स्क्रीनशॉट का मफहूम है। जो उसमें आलिया हमज़ा साहिबा की तस्वीर लगी हुई इस चैट में, आलिया हमज़ा साहिबा हूँ या उज़्मा बुखारी साहिबा हूँ या कोई भी सियासी रहनुमा जो पब्लिकली डील करते हैं, मीडिया के लोगों का उनसे रब्ता होता है, उनके पास नंबर होते हैं, सेव किए होते हैं। मैंने देखा कि आलिया हमज़ा की तस्वीर ये लगी है। मुझे याद है जब से आलिया हमज़ा साहिबा बाहर आई हैं तब से उन्होंने अब नंबर चेंज किया और उसमें उनकी कोई DP नहीं लगी हुई। तो मुझे बज़ाहिर वो फेक लगा है। जो हक की बात है वो करनी चाहिए। अगर कोई जेन्युइन सबूत है आप दिखाते आलिया हमज़ा का नंबर क्या है जिसके ज़रिए वो कर रही हैं, तो फिर बात समझ में आती है। और आलिया हमज़ा ने खुद भी इसकी तरदीद की है। ये जो एहतजाज है तालिब इल्मों का, बच्चों का, खबर गलत है या नहीं है, कौन पकड़ा गया या कौन नहीं पकड़ा गया, जैसे वो फैसल बट जिसकी वीडियो 3.2 मिलियन वाली थी, उसको भी आज कोर्ट ने हुकूमत के जानिब से जो सबूत दिए गए उसे नाकाफ़ी करार दिया है लाहौर की मुकामी अदालत ने। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि बच्चे आपके हैं, हुकूमत के, रियासत माँ की तरह होती है। ये बच्चे कल को वोटर बनने जा रहे हैं, क्योंकि अभी ये FSC में होंगे, मैट्रिक में होंगे, कल को इन्होंने वोटर बनना है। और इनको आप इनके जहनों में जो अभी डाल रहे हैं ना, ये जब वोट डालने के काबिल होंगे तो इनके जहन में वो नक्शा होगा। तो इनको गले लगाएं, इनको दहशतगर्द करार ना दें। अगर ये भटक भी गए हैं, इनको एड्रेस करें, इनकी सुने, क्योंकि ये उम्र बड़ी नौखेज उम्र होती है, जज्बाती उम्र होती है। इनके वालदैन, इनके कॉलेजेस, इनको गले लगाएं, इन्हें दहशतगर्दों की तरह ट्रीट ना करें। कल को ये आपके वोटर होंगे, वरना सारी उम्र आपके बारे में यहाँ पे एक खास किस्म का इमेज लेके फिरेंगे। कल का दिन है अहम। कल काबीना से इन्होंने करवानी है मंजूरी और फिर आज रात या कल ही सेनेट से मरहलावार आइनी तरामीम की मंजूरी का काम शुरू हो जाएगा। PTI इसमें ऑब्वियसली अपना सरापा एहतजाज रहेगी, लेकिन फिलहाल की कहानी इतनी है। अब असल बात इलेक्शन कमीशन की है कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानने से इनकार करता है। अगर करता है तो यहाँ इस मुल्क में एक नया आइनी बहरान आ जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।